So another question. A rhombus of side 20 centimeter has two angles of 60 degree. हमारे पास एक रोम्बस है, हम कहते हैं कि ABCD एक रोम्बस है, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट ABCD be the given rhombus with angle A is equal to angle C is equal to 60 डिग्री। हम कहते हैं कि एंगल A और एंगल C जो है वो 60 डिग्री है। ABCD हमारे पास गिवन रोम्बस है, हम लेट करते हैं कि एंगल A और एंगल C जो है वो 60 डिग्री है। और इसके अलावा एक और चीज, इस केस में AC और BD डायगोनल्स होंगे, ठीक है ना। AC BD आर डायगोनल्स। अब आपको एक बात पता है, डायगोनल्स ऑफ therefore AC is perpendicular to BD। इसका मतलब है AC जो है वो BD के परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब है AC जो है BD के परपेंडिकुलर होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एक रोम्बस में क्या होता है, ये पॉइंट मैं O ले लेता हूं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए एक रोम्बस में क्या होता है, जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। AC इज परपेंडिकुलर टू BD, ठीक है, एंड AC बाइसेक्ट्स BD टू। क्योंकि मैं फिर से रिपीट कर दूं, एक रोम्बस में क्या होता है, जो डायगोनल्स होते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब OA OC के बराबर है और OB जो है वो OD के बराबर है। यहां पर एक चीज आपको गिवन है और वो क्या है, एक साइड जो है 20 सेंटीमीटर है, तो ये 20 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर है, ये भी 20 सेंटीमीटर। आपको पता होना चाहिए रोम्बस की सारी साइड जो है वो इक्वल होती है। तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। हमारे पास एक रोम्बस है ABCD, जिसका एक साइड जो है वो 20 सेंटीमीटर, मतलब हर साइड 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है जी। डायगोनल्स AC और BD एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, ये आपको याद रखना है, रोम्बस में ऐसा ही होता है। तो ये कुछ इस तरह से। एक और बात याद रखनी है, ऑल्सो डायगोनल्स, इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये आपने रूल याद रखना है। आपने पिछले साल पढ़ा होगा कि AC बाइसेक्ट्स एंगल A। AC जो है एंगल A को भी बाइसेक्ट करेगा एंड एंगल C2। एक रोम्बस में ये जो डायगोनल है, ये दोनों वर्टेक्स से बनने वाले एंगल्स, मतलब एंगल A को और एंगल C को दोनों को बाइसेक्ट करेगा। ऐसे ही BD जो है वो एंगल B और एंगल D दोनों को बाइसेक्ट करता है, ये रूल है। तो इसका मतलब क्या हो गया, व्हिच इंप्लॉयज, इसका मतलब हो गया एंगल OAB इज 60 का हाफ। व्हाट इज दैट? 30 डिग्री। यानी कि ये वाला एंगल जो है वो आपका 30 डिग्री हो गया। दिस इज 30 डिग्री नाउ। अब हम क्या करेंगे, हम ट्राइंगल ले लेंगे OAB। ये ट्राइंगल है हमारे पास, हम ट्राइंगल ले लेंगे OAB, ओके। इन ट्राइंगल OAB, अगर ट्राइंगल आप OAB ले लेते हैं तो आप जरा देखिए, tan 30 डिग्री जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? tan 30 डिग्री जो है इट इज गोइंग टू बिकम OB अपॉन OA, OB अपॉन OA, ठीक है जी। लेकिन मजे की बात यह है, ना हमें OB पता है ना हमें OA पता है, ठीक है। तो इसका मतलब है tan 30 आपका अप्लाई नहीं हो सकता। तो अब क्या अप्लाई करेंगे, हम एक काम करते हैं, sin 30 अप्लाई करेंगे। मैं आपको बताता हूं ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं। sin 30 अप्लाई करते हैं, sin 30 अप्लाई करेंगे तो वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, दैट इज OB अपॉन, इट इज गोइंग टू बिकम OB अपॉन AB। तो sin 30 क्या होता है, sin 30 होता है 1/2। व्हाट इज OB? OB हमें पता नहीं है, लेकिन हमें AB का पता है कि वो 20 है। तो इसका मतलब है कि आपके पास OB जो है वो 10 सेंटीमीटर बनने जा रहा है। तो इस तरह से आपने क्या किया, OB की वैल्यू निकाल दी और वो क्या है, इट इज 10 सेंटीमीटर, है ना। आपके पास OB जो है वो 10 सेंटीमीटर आ गया। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। cos 30 जो है, अब cos 30 को देख लेते हैं इसी ट्राइंगल में, ट्राइंगल OAB में cos 30 डिग्री, ठीक है जी। व्हाट इज cos 30 गोइंग टू बिकम? इस ट्राइंगल में OAB में आप cos 30 के लिए देख लीजिए, cos 30 होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और इस केस में बेस जो है OA होने वाला है और हाइपोटेन्यूज तो AB ही रहेगा, जैसे आपको पता है। cos 30 जो है वो क्या होता है, व्हाट इज cos 30? आपने टेबल बनाना तो सीख लिया हुआ है और आपको याद भी अब तक कर लेना चाहिए था। तो cos 30 जो है वो होता है √3/2। व्हाट इज OA? OA की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, AB लेकिन हमें पता है वो 20 है। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि AB जो है वो है
10√3, ओके, इट इज 10√3 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो आपने देखा ओबी जो है ये है ओबी, ये है ओए। ओबी आपका 10 सेंटीमीटर और ओए जो है आपका 10√3 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब रूल तो आपको याद होगा, डायगोनल्स ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, ये आपने रूल पढ़ा हुआ है। डायगोनल्स जो है एक रोम्बस के वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। तो देयरफॉर व्हाट अबाउट AC? AC जो है वो ट्वाइस हो जाएगा OA का। व्हाट इज दैट? 2 × 10√3 एंड व्हाट इज दैट? AC is equal to 20√3 सेंटीमीटर। Okay, what about BD now? And what about BD? BD is going to become twice of OB. What is that? 2 into OB कितना है जी? OB है 10. What is that? It is 20 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन क्या था, एक बार फिर से देख लेते हैं। आपको रोम्बस दिया है जिसकी साइड 20 सेंटीमीटर और दो एंगल्स दिए 60 डिग्री। आपको लेंथ निकालना था डायगोनल का, जो आपने निकाल कर देख लिया। मैं एक बार फिर से आपके लिए रिपीट करता हूं, आप देखिएगा। ये आपके पास ABCD एक रोम्बस है, ये डायगोनल है AC और BD, और आपको पता है रोम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। इसके अलावा एक और रूल आपको याद होगा जो आपने 9th में पढ़ा था, कि ये जो डायगोनल होता है ना, कोई भी एक डायगोनल आप लेते हो तो ये दो वर्टिसेस को जोड़ रहा होता है। ओके, तो ये इस एंगल को भी बाइसेक्ट करता है और इस एंगल को भी बाइसेक्ट करता है, ये रूल है। तो अगर AC लेते हैं तो वो एंगल A और एंगल C दोनों को बाइसेक्ट करता है। अगर BD ले रहे हो तो B और D दोनों एंगल्स को BD जो है वो बाइसेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो यही रूल हमने यहां पर इस्तेमाल में लाया। AC बाइसेक्ट्स एंगल A एंड एंगल C2, तो इसका मतलब हो गया एंगल OAB जो है पूरे एंगल A का हाफ होगा। पूरा एंगल A था 60, तो हाफ हो गया 60/2, इट इज 30 डिग्री। तो sin 30 इस ट्रायंगल में sin 30 लेंगे, इसी ट्रायंगल में cos 30 लेंगे और आप OB और OA की वैल्यू निकालेंगे। अब आपको पता है AC जो है वो ट्वाइस है OA का, वो मैंने निकाल लिया, और ऐसे ही BD जो है ट्वाइस है OB का, वो भी मैंने निकाल कर देख लिया। तो ये था इसका सोल्यूशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।